हेलो बच्चों, मैं हूँ करिश्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अलजेब्रा का बेसिक पढ़ेंगे। आप 6, 7, 8 किसी भी क्लास में हो, आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो अलजेब्रा आखिर है क्या? देखो, अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, क्या है? ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट इन दोनों का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। इन दोनों का यूज़ करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, उसमें हम इन नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों का यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स में हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं? देखो, अल्फ़ाबेट्स में हम मोस्टली एक्स, वाई, जेड इनका यूज़ करते हैं, है ना। मोस्टली हम एक्स, वाई, जेड का यूज़ करते हैं। ठीक है। और हमसे इनकी वैल्यू पूछी होती है। अच्छा, हम इनको क्या बोलते हैं? मैथ्स में हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इनको हम अननोन बोलते हैं। वेरिएबल्स बोल लो या अननोन बोल लो। ठीक है। तो अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वही हुआ ना, वही हुआ ना अननोन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और वेरिएबल्स का मतलब है जिसकी वैल्यू में नहीं पता। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल एक x+5 = 10, और यहाँ से मैं पूछा होगा एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे एक नंबर ही है। ठीक है, ये एक नंबर ही है जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया है हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ कि हम 5 में क्या प्लस करें या क्या ऐड करें जिससे 10 आ जाए। सिंपल है ना, हम 5 ही ऐड करेंगे। ये क्या है? 5 + x, मतलब 5 में कुछ ऐड करना है ना, इससे 10 आ जाएगा, है ना। तुम क्या ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बेटा? 5 होगी ना। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अननोन या फिर वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना बच्चा? चलो। अच्छा, अब देखो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले एक चीज़ और देखो कि जो न्यूमरल्स कोफिशिएंट होता है एक हमारे पास, न्यूमरल कोफिशिएंट, एक होता है हमारे पास लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, और एक क्या होता है हमारे पास? लिटरल कोफिशिएंट। तो देखो, न्यूमरल कोफिशिएंट जैसे हमारे पास है, ये एक टर्म लिखा है हमारे पास 4x²। ठीक है। तो ये जो अननोन है ना x², इसके आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसके आगे क्या है? 4 है ना। तो जो 4 है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो होता है न्यूमरल कोफिशिएंट। क्या होता है ये? न्यूमरल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चा। अच्छा, और ये जो x² है, ठीक है ना, ये होता है लिटरल कोफिशिएंट। मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जो टर्म होता है, अननोन टर्म होता है, वो होता है लिटरल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² क्या है? लिटरल कोफिशिएंट। ओके बच्चा, समझ में आया? अच्छा, चलो देखो, एक होता है, हमारे पास होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चलो हम बच्चा समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, जैसे मैंने एक चीज़ लिखी थी, ये 4x लिखा था। यहाँ पे 4x का मतलब क्या है कि ये जो x है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई साइन नहीं है ना। तो कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 4+x होता तो इसका मतलब ये ऐड हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे 4x है, ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर 2x है, इसका मतलब क्या? x का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है एक मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। क्या होता है हमारे पास? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ये है कि हमारे इसमें अलजेब्रिक का खाली एक टर्म होगा। ठीक है ना। क्या होगा? एक टर्म, जैसे 2x। ठीक है ना, इसमें खाली एक टर्म है, मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या है? वन टर्म। क्या होगा? वन टर्म। ओके। जैसे मैंने लिखा 7, नहीं 7 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना,
ये नहीं है कि अलजेब्रा का टर्म ही है इसमें एक्स आए आए, नहीं 7 भी हो सकता है, एक टर्म होना चाहिए बस 7, ठीक है ना, एक टर्म है। तो क्या हो गया ये मोनोमियल, ठीक है ना, 2x², ठीक है ना, क्या हो गया ये मोनोमियल, एक टर्म है। अच्छा एक होता है हमारे पास बाइनोमियल। देखो बाई का मतलब क्या है, दो, मतलब दो टर्म होने चाहिए, ठीक है ना, बाइनोमियल दो टर्म होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 7, ठीक है ना, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ पे 7, ठीक है ना, तो दो टर्म हो गई, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ठीक है ना, दो टर्म हो गए ना, क्या हो गए 2 टर्म हो गए, है ना, 2 टर्म हो गए, 2x + 7। अच्छा मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है पर मैं कोई बात नहीं, मैं सही कर लूँगी, है ना, सॉरी पहले से सॉरी बोल देती हूँ, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है मेरी। अच्छा चलो बाइनोमियल 2 टर्म होने चाहिए, ठीक है ना, जैसे अब मैंने लिखा है x + 1 2 टर्म है बाइनोमियल। अच्छा और हमारे पास होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है कि बहुत सारे टर्म होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे x² लिखा मैंने + 2x + 3x + 3x³ + 1, ठीक है ना, बहुत सारे टर्म है, देख रहे हो आप, बहुत सारे टर्म है, तो क्या हो गया ये पॉलिनोमियल, 2 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो मैनी टर्म, हम मैनी टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आया समझ में। चलो ये तो थोड़ा बेसिक है। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चंस में ये भी आता है कि हमें ऐड करना है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। देखो ये हमको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि हमको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि 2x + 3x इसको ऐड करो, ठीक है ना। अच्छा देखो ऐड हम तभी कर सकते हैं जब सेम टर्म हो, जैसे अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम टर्म, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, ठीक है, समझ में आया। तो 2 + 3 को अब हमें ऐड कर सकते हैं, हम बस ये देखेंगे 2 + 3 ऐड करना है ना, ठीक है, सिंपल ऐड करेंगे, 5x हुआ, ठीक है ना, और x को हम पीछे x लिख देंगे। अच्छा अब मैंने यहाँ पे लेती हूँ, देखो मैं लेती हूँ 3x² + 5x² + 2x, ठीक है ना। अच्छा अब देखो अब यहाँ पे कितने सेम टर्म्स हैं, सिर्फ 2 ही सेम टर्म्स है ना, एक x² और एक x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो 3 + 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 5 कितना होता है 8x² और 2x है। अब ये तो ऐड नहीं हो सकता बच्चा, देखो क्योंकि ये अलग टर्म है, ये x² है ये x है, ठीक है ना, हम ऐड नहीं करेंगे, + 2x इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है।